कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। बीजेपी आज से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। कृषि कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बात करने की कोशिश की, कानूनों में कुछ संशोधन भी सुझाए, लेकिन बात नहीं बन सकी है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। और कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के हल्ला बोल का आज 16वां दिन है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में किसान कानूनों को रोकने की अपील की गई है। इस बीच आज पीएम मोदी ने ट्वीट कर किसानों से अपील की है कि पीएम ने कहा है कि मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांग को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुने। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को आंदोलन छोड़ वार्ता का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के किसी भी मुद्दे पर यदि किसानों को आपत्ति है तो सरकार उस पर खुले मन से चर्चा को तैयार है। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूं और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अब चूंकि सरकार ने यह कह दिया कि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है, बिल में जो कानून नए बने हैं उसमें संशोधन को भी तैयार है, लेकिन रोल बैक करना संभव नहीं है। दूसरी तरफ किसान पूरी तरह से कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। तो अब पहले तो आप ये बताएं कि अब यहां से आगे किसानों की क्या प्लानिंग है? बिल्कुल मृत्युंजय, सबसे पहले आपको बता दें कि किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए अभी भी एक मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पे ये मीटिंग चल रही है और उसमें लगभग ये तय किया जा रहा है कि जितने भी तारीख के हिसाब से उन्होंने ऐलान किया है, मसलन टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा, दिल्ली जयपुर हाईवे को सील किया जाएगा या उसको जाम किया जाएगा, तो ये सब कुछ का खाका और तैयार करने के लिए और किसानों को अलग अलग राज्यों से बुलाने के लिए इन सब मसलों पर मीटिंग की जा रही है। दूसरी अहम बात यह है कि अभी तक जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव था उसको खारिज तो किया किसान यूनियन ने, लेकिन कोई औपचारिक लिखित जवाब वापस केंद्र सरकार को नहीं दिया है। तो उस प्रपोजल के को पर जवाब देने के लिए अभी किसान नेता एक मीटिंग कर रहे हैं कि क्या उसका किस तरीके से जवाब वापस दिया जाए। हालांकि अड़े हुए हैं, वहां पर बैठे हुए दिल्ली बॉर्डर पर, ये बात सही है, लेकिन इसमें आगे रणनीति के तहत इस आंदोलन को और तेज कैसे किया जाए और केंद्र सरकार को जवाब कैसे दिया जाए, इस पर फिलहाल मीटिंग चल रही है, जिसका हम देखेंगे कि शाम तकरीबन 5:15 साढ़े 5 बजे हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान यूनियन एक बार फिर से अपनी बात मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाने के लिए सामने आए। लेकिन मृत्युंजय, सबसे अहम बात है कि अब सरकार का रुख क्या है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है पूरी तरीके से कि वो तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। दूसरी बात, सरकार ने झुकने से भी मना कर दिया है। सरकार ये कह रही है कि हम सुनेंगे, संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कोई अहम की लड़ाई नहीं है, यानी कि ये कोई ईगो का टकराव नहीं है कि जिसमें किसान अड़ जाए अपनी तरफ और सरकार अपनी तरफ से अड़ जाए। अगर ये अड़ियल रवैया रहता तो ये जो स्थिति है ये और खराब हो सकती है। यही वजह है कि सरकार लगातार कह रही है कि संशोधन का रास्ता भी खुला है और
बातचीत का रास्ता भी खुला है। और अब उसी के तहत आप इसको केंद्र सरकार का प्लान बी कह लीजिए या नई रणनीति कह लीजिए कि सरकार अब देश के हर जिले में जाएगी और लोगों तक वो बात पहुंचाएगी कि क्या क्या फायदे हैं नए कृषि बिल में और क्या वो दिक्कतें हैं या क्या वो भ्रांति है, क्या वो ऐसी गलत फहमियां हैं जो किसानों के मन में है। किसान जिसको लेकर के डरा हुआ है उसको दूर करने के लिए अब सरकार बड़े पैमाने पर देश के हर जिले में जाएगी, 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, किसान चौपाल करेगी, किसान सम्मेलन करेगी और इस सब के जरिए कोशिश यही है कि अगर कोई गलतफहमी है किसानों के बीच में, कोई कृषि कानून को लेकर के कोई सवाल है तो उन सवालों के जवाब दिए जाए और गलतफहमी को दूर किया जाए। मृत्युंजय, आप लगातार देख रहे हैं 16वां दिन हो गया है ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आप एक चीज मोटे मोटे तौर पर पाएंगे कि अभी तक जो सवाल किसानों की तरफ से उठ रहे थे हर उस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है। बावजूद इसके किसानों की तरफ से आप ये देखें कि जो सख्त रवैया अपनाया जा रहा है और अब जब हम पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं कि कुछ ऐसी खबरें या तस्वीरें सामने आ रही हैं जो किसान आंदोलन की सही तस्वीर पेश नहीं करती है, यानी कि इसमें यह समझ में आता है कि कुछ ऐसे तत्व भी शामिल है जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, तो वो भी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की बात है और वो सरकार चाहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका, आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि अब किसानों की आगे क्या तैयारी है और सरकार अब क्या नई स्ट्रैटेजी किसानों से, अलग अलग जगहों के किसानों से बातचीत की बना रही है। बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए।